Okay, student, this is video lecture number 3, week 15, assembly language. तो हम जिस एग्जांपल की पैरामीटर पासिंग टू द स्टैक की बात कर रहे थे, उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी है कि कैसे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा एक स्पेसिफिक पैरामीटर किस जगह पर है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमने बेस पॉइंटर अभी तक इंसर्ट नहीं किया और जैसे ही हमने यहाँ पर हमने कॉल किया, ठीक है, प्रोसीजर को, तो हमारे पास रिटर्न एड्रेस जो है स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। और अब बेस पॉइंटर जो होगा वो इसके बाद में आएगा, ठीक है, बेस पॉइंटर इसके बाद में आएगा। तो यानी पहले हमने वर्ड 1 को पुश किया, यहाँ पर आप देख लें वर्ड 1 पुश हुआ, वर्ड 2 पुश हुआ, फिर हमने कॉल किया, तो ये उसी सीक्वेंस से फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर से हो गया। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हमने क्या किया, इसका हमने फाइंड आउट किया कि वो कहाँ पर है। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये एग्ज़ाम्पल आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू रिकर्जन, और हम उसको देखते हैं कि वो कैसे होगी। हमारी जो पहली एग्जांपल है जहाँ पर हमने रिकर्सिव एल्गोरिदम की तरफ जाना है, इसमें हमने जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं उनकी हमने एडिशन की बात करनी है, और हमने ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये कैसे रिकर्सिवली ऐड होते हैं। ठीक हो गया। जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो हम वैसे ही देखेंगे कि डेफिनेशन इटसेल्फ अप्लाई होगी। हमने सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है और सब प्रॉब्लम और मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम होना चाहिए और अपने आप को इटसेल्फ कॉल करेगा और बेस केस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। ठीक हो गया इसमें, ताकि हम वी आर श्योर कि ये हम रिकर्सिवली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मॉडल बना दिया, यहाँ पर हमने स्टैक बना दिया, ये हमारे पास कोड आ गया। यहाँ पर हम मूव AX3 करना चाह रहे हैं। ये 3 हमने यहाँ पर क्यों इंसर्ट किया है? 3 इसलिए हम इंसर्ट कर रहे हैं कि हम 3 to 1 का हमने यहाँ पर अब क्या लेना है, सम लेना है। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर हैं 3 तक हैं, अप टू 3 हमने करना है। अच्छा, हमने इसको पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन का जो एक टेबल बना हुआ है ये इसलिए है ताकि हम साथ साथ देख सकें कि कैसे काम हो रहा है। अच्छा, जब हमने पुश AX किया तो आपको पता है कि हमारे पास जो ये लास्ट जो होता है ये तो हमारे पास एम्प्टी होता है। ज़रा मैं इस डिस्कशन बॉक्स को आपको समझा दूँ ये है क्या। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली ये आपके पास सिंगल स्टैक है, ठीक है। ये वही स्टैक है लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई हैं, ये फिर ये भी स्टैक है। तो यानी हमने स्टैक को पॉइंट बाय पॉइंट देखा है कि कैसे वो उसमें वैल्यूज़ पुश हो रही हैं या पॉप आउट हो रही हैं। और ये जो आपके पास आपको नज़र आ रहा है कॉलम, ये कॉलम आपको एड्रेसेस का कॉलम है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। जो हमने एग्जांपल भी ऊपर की थी वर्ड वाली, उसमें भी हमें बड़ा क्लियर हो कि हमने किस तरह पैरामीटर्स को गेट करना है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने ये कुछ एड्रेसेस सपोज किए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास वर्ड ऑपरेशन होता है, यानी 16 बिट का होता है, तो इसलिए हमारे पास ये 2 का यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ऑफसेट आ रहा है। अच्छा, ये समझ आ गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर जैसे ही हमने पुश AX किया तो हमारे पास स्टैक में 3 पुश हो गया। ठीक हो गया, ये हमें बात समझ आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है जिस प्रोसीजर का नाम कॉल एडिशन है। ठीक है, कॉल एडिशन का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने एडिशन को कॉल कर लिया, तो हमारे पास अब यहाँ से जंप लग के हमने यहाँ पर आनी है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी हमारे पास कॉल आता है, कॉल का रिज़र्व वर्ड आता है, तो हमारे पास जो रिटर्न एड्रेस होता है, यानी अब हमारे पास हमने इस लाइन ऑफ कोड पे आना है। जब हम रिटर्न आएंगे प्रोसीजर से, तो इसका जो रिटर्न एड्रेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। हमारे पास रिटर्न एड्रेस क्या है, ये वाला रिटर्न एड्रेस नहीं है, ये स्टैक का रिटर्न एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब भी हमारे पास कोई वैल्यू स्टैक में पुश होती है, वो जो वैल्यू होती है वो आपके पास डिक्रीमेंट हो जाती है। और ये हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थ्रू स्टैक पॉइंटर। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पर कॉल एडिशन किया तो हमारे पास जो रिटर्न एड्रेस था, यानी इस लाइन ऑफ कोड का, वो यहाँ पर पुश हो गया। हम अब आ गए हैं किधर, हम एडिशन के प्रोसीजर में आ गए हैं और ऑब्वियसली ये तमाम लाइनें स्किप हो गई हैं। हमने सबसे पहले कि बेस पॉइंटर की वैल्यू हम कहीं पर मिसयूज़ ना हो जाए, जब हम इस प्रोसीजर को ख़त्म करें, तो हमने बेस पॉइंटर को भी पुश कर दिया ताकि उसकी लेटर ऑन हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब हमने यहाँ तक पहुँच गए, 3 पुश हो गया, रिटर्न एड्रेस ऑटोमेटिकली पुश हो गया और बेस पॉइंटर की वैल्यू हमने कर दी। हमने स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है हमने बेस पॉइंटर में इंसर्ट कर दी है। ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ ये क्यों की है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल होना चाहिए, क्योंकि हमने पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को गेट करना है और उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि करंटली हमारा स्टैक पॉइंटर कितना किधर है, और उधर ही से फिर हम कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे,
हम चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब हमने कंपेयर किया है, यहाँ पर एक हमने PTR एक पॉइंटर है, ये एक रिज़र्व वर्ड होता है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये रिज़र्व वर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है कि हमारे पास कंपैरिजन अगर कभी नॉन इक्वल वैल्यूज़ के दरमियान में, अब 1 जो है ये 8 बिट्स पे कंसिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है स्टैक में हुई हुई है वो आपके पास है वर्ड वैल्यू। तो इट्स जस्ट लाइक अ टाइप कास्टिंग, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल वैल्यू को जो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जब भी हमने शुरू से देखा कि हमारे पास जो कंपैरिजन होता है वो इक्वल वैल्यू में होता है, इवन मूव एक्सचेंज ये तमाम कमांड्स जो हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये इक्वल वैल्यू नंबर ऑफ बिट्स पर काम करती हैं। लेकिन अगर हम PTR ऑपरेटर यूज़ कर लें तो इसमें ये होता है कि हम एक हायर वैल्यू को, अगर यहाँ पर वर्ड है हम 8 बिट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर बाइट है तो हम उसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर बेसिकली ये कर रहे हैं कि एक 16 बिट की वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमने कंपेयर किया, और कंपेयर करने का मकसद ये था कि हम ये चेक करें कि कहीं पर हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा या कम तो नहीं है। अच्छा, अब लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास हमने 3 जो है हमारे पास, अगर BP+4 पे देखें तो हमारे पास ऊपर से आप देखें यहाँ पर जो 10E आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है, BP+4 से हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम 3 को 1 के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। अच्छा, जब हम 3 को 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो 3 है इट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमने कहाँ पर अब जंप लगा देनी है, हमने एंड इफ़ पे जंप लगा देनी है। तो हम कहाँ पर आ गए, हम यहाँ पर आ गए, ठीक हो गया, एंड इफ़ पे जंप लगा दी। हमारे पास जो 3 वाली वैल्यू है BP+4 के मुताबिक, जो हमारे पास 3 वैल्यू है, ये हमने कहाँ पर मूव कर दी, हमने मूव कर दी CX में, वैल्यू हमारे पास CX में चलेगी। अब हमने CX को डिक्रीमेंट कर दिया, यानी हमारे पास जो वैल्यू थी 3 थी, अब वो क्या कितनी रह गई, 2 रह गई। हमने उस CX वाली वैल्यू को भी स्टैक में पुश कर दिया। अब हम ज़रा बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये अब हम दूसरे हम स्टैक को बढ़ा रहे हैं, हमारे पास वैल्यू, हमारे पास 3 अपनी जगह पर है, रिटर्न एड्रेस जो फर्स्ट प्रोसीजर कॉल हुआ है वो अपनी जगह पर है, बेस पॉइंटर हमने पुश किया था वो अपनी जगह है। अब ये यहाँ से आगे की बात है कि हमारे पास क्या हुआ कि हमने 2 भी पुश कर दिया, जो भी हमारे पास ये वैल्यू थी हमने 2 पुश कर दी। हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब चूंकि इट इज़ अ रिकर्सिव एल्गोरिदम कि हम बार बार डेफिनेशन को कॉल करेंगे, तो हमने फिर यहाँ पर क्या कर दिया, कॉल एडिशन कर दी। कॉल एडिशन का मतलब है कि अब मैंने कहाँ पर जंप लगानी है, अब मैंने दोबारा चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से मैंने जंप लगा के दोबारा यहाँ पर आना है। अब जब मैंने दोबारा यहाँ पर आना है तो जैसे ही मेरा कॉल का रिजर्व वर्ड पास होगा, दिस मीन्स कि अब मैंने क्या करना है, रिटर्न एड्रेस 2, क्योंकि इट इज़ अ डिफरेंट रिटर्न एड्रेस, क्योंकि अब मैं जब इसको वापस आऊँगा तो मैंने यहाँ पर आना है, मैं यहाँ पर इसका रिटर्न एड्रेस ऑटोमेटिकली स्टैक पे पुश हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैंने फिर बेस पॉइंटर को पुश कर देना है। तो ये हमारे पास ये बेस पॉइंटर दोबारा पुश हो गया, ठीक हो गया, ये बात भी हमें समझ आ गई। अच्छा, अब हम दोबारा हमने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बेस पॉइंटर में डाली। अब हम दोबारा जब BP+4 करते हैं तो अब हम BP+4 पे करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे 2 पर। यानी हम इधर जब BP+4 करते थे तब तो हम इधर आ जाते थे, लेकिन BP+4 करने से अब हम इधर से BP+4 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हम 2 को दोबारा कंपेयर कर रहे हैं 1 के साथ, अभी भी 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो फिर हम एंड इफ पे आ गए। हम जब दोबारा एंड इफ पे आए तो हमने BP+4 पे अभी क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 2 को CX में मूव किया, हमने डिक्रीमेंट कर दिया, यानी अब हमारे पास CX की वैल्यू क्या आ गई, 1, और फिर हमने इसको पुश कर दिया। तो हमने क्या किया, ये हमने 1 को पुश कर दिया, ये बात भी हमें समझ आ गई। अब हम इस टैग के लेवल पर आ गए, और जब हम नीचे आए तो फिर हमने कॉल एडिशन किया। जैसे ही हमने कॉल एडिशन किया तो रिटर्न एड्रेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्टैक में पुश हो गया, और ये अभी वही रिटर्न एड्रेस है क्योंकि हमने वापस यहाँ पर आना है। अच्छा, जैसे ही हम फिर कॉल पर गए दोबारा तो हमने ये BP को दोबारा क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, फिर हमने स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बेस पॉइंटर में डाल दी ताकि हम अब किसको एक्सेस कर सकें, 1 को एक्सेस कर सकें। हमने जब 1 को एक्सेस किया और हमने कंपेयर किया 1 ही के साथ तो हमें पता चला कि अब ये ग्रेटर नहीं रहा। जब ये ग्रेटर नहीं रहा तो हमने मूव AX क्या कर दिया, 1 कर दिया। हमने AX में क्या मूव कर दिया, 1 कर दिया, यानी अब AX में क्या है, 1, और हमने जंप लगा दी रिटर्न में। ये नॉन कंडीशनल जंप है, ये अब कहाँ पर आ जाएगी, रिटर्न में आ गई। अब जैसे ही हम रिटर्न में आए सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू निकाली, बेस पॉइंटर की वैल्यू निकाली, ठीक है, बेस पॉइंटर की वैल्यू हमने निकाल दी और हमने यहाँ पर रिटर्न 2 कर दिया। अच्छा,
हमने जब हम सिंपल प्रोसीजर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम सिंपल रिटर्न कर देते थे। सिंपल रिटर्न से ये होता था कि हमारे पास जो वैल्यू होती थी ना, वही उसका रिटर्न एड्रेस जो होता था ना वो पॉपअप हो जाता था, यानी हमारे प्रोग्राम काउंटर में ये वाला एड्रेस आ जाता था, ठीक है। जो भी स्टैक में पुश हुआ होता था वो पॉप होके पीसी में चला जाता था, यानी प्रोग्राम काउंटर में, और जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती थी वो रिटर्न एड्रेस जो होता था उस पर होती थी। लेकिन जब हम 2 करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पीसी में तो ये एड्रेस चला गया, लेकिन साथ उसकी जो नेक्स्ट बाइट है उसको भी आप निकाल दें, यानी अब हमारे पास रिटर्न एड्रेस पीसी में चला जाएगा और उसकी नेक्स्ट बाइट कितनी है 1, तो चली जाएगी। यानी ये 2 का मतलब है कि रिटर्न एड्रेस के बाद जो 2 नेक्स्ट बाइट्स हैं उसमें कर दें। अगर हम रिटर्न 4 करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न एड्रेस पीसी में चला जाएगा पॉप होके, और जो उसके बाद नेक्स्ट 4 बाइट्स हैं वो भी पॉप हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो जब हमारे पास रिटर्न 2 हुआ तो हमारे पास पीसी में कौन सा एड्रेस आएगा, रिटर्न एड्रेस 2 पर। तो हम बेसिकली कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, जी हम थोड़ा सा शॉर्ट हो गए, हम वहाँ से आके यहाँ पर आ जाएंगे इस वाली जगह पर, ठीक हो गया। स्पेसिफिकली इस पे आ जाएंगे। जब हम इस पे आएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड ए एक्स में क्या पढ़ा हुआ है, ए एक्स में भी फर्स्ट टाइम पे 1 पढ़ा हुआ है, और पी टी आर वर्ड पी टी आर प्लस 2, अगेन ये हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास ए एक्स जो है 16 बिट का है और ये वाली वैल्यू बाइट वैल्यू है ना, मतलब 8 बिट वैल्यू है। तो इसके लिए हम वही पैरामीटर पास करेंगे, और इस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है बेसिकली अब क्या है 2। 2 को हम किस में ऐड कर रहे हैं, 2 को हम किस पे ऐड कर रहे हैं 1 में, तो 1 + 2 आ जाएगा, और रिजल्ट 3 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ए एक्स में चला गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न पे आ जाएंगे। रिटर्न पे हम जैसे ही आए हमने फिर बीपी की वैल्यू क्या कर दी, निकाल दी। तो अब हम किधर थे, इधर थे ना, ठीक है ना, हमने इधर से कैलकुलेट किया था, हमारे पास बीपी की वैल्यू पॉपअप हो जाएगी। अब जैसे बीपी की वैल्यू पॉप आई फिर हमने रिटर्न 2 कर दिया। रिटर्न 2 में हमारे पास क्या हुआ कि हमने, अब हमारे पास जो रिटर्न एड्रेस था वो ये था, दोबारा हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो 2 नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, पॉप हो जाएंगी, यानी हमारे पास 2 भी निकल जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास 2 निकल के। अच्छा, और हमारे पास जो करंट बीपी की वैल्यू होगी, एक्स में क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ था, उसमें आप क्या आपके पड़ा हुआ है बीपी प्लस 4 पे अब क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हमारे पास अब क्या आ गया 6 एक्स में चला गया। अच्छा, जब हमारे पास ए एक्स में 6 आ गया तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे जो नेचुरल नंबर्स थे 3 से लेकर 1 तक, उन तमाम लोगों का, तमाम नंबर्स का एडिशन हो चुका है। अब जब ये एडिशन हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, पॉप बीपी पर आएंगे, यानी हमारे पास ये वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न 2 किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी चली गई, और अब रिटर्न 2 का मतलब ये है कि पीसी में RA1 आ जाएगा, यानी रिटर्न एड्रेस कौन सा आ जाएगा, किधर गए जी, हम इधर गए। तो हमारे पास कॉल डेसिमल आउट ये वही प्रोसीजर है जो हमने पहले बनाए हुए थे, जिसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास जो ए एक्स में जो भी वैल्यू थी, इफ़ इट इज़ इन इंटीजर मल्टीपल लेस देन ग्रेटर देन 9, तो वो आपके पास बड़ी आसानी से अब डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो हमने किया और हमारे पास क्या हुआ, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने डेसिमल आउट को इंक्लूड किया हुआ है एज अ प्रोसीजर, ठीक हो गया। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास वीडियो लेक्चर नंबर 3 असेंबली लैंग्वेज वीक 15 की यहाँ पर एंड होती है, फिर हम आगे जाके फिक्टोरियल और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। थैंक यू।